मैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके पास आई हूँ। हमारे पास एक कपल ने विजिट किया जिसमें वाइफ की एज लगभग 36 इयर्स थी और हस्बैंड की एज 42 इयर्स, और उनकी मैरिज को 1 ही साल हुआ था। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री थी कि जो वाइफ के पीरियड्स थे वो बहुत ही इरेगुलर थे, लगभग 3 से 4 महीने में पीरियड उनको आता था। जब मैंने उनको इन्वेस्टिगेट किया, वाइफ का जो एग रिजर्व था वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा था, अल्ट्रासाउंड में भी सिवियर पीसीओडी दिख रहा था, एंड हस्बैंड की जो रिपोर्ट्स वो नॉर्मल थे। और कपल ने शुरू में ही मुझे बोल दिया था कि अभी वो आईवीएफ के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहते। तो मैंने उनको यही एडवाइस दिया, बिकॉज अभी 1 ईयर हुआ है और उनका पीरियड इरेगुलर है, तो मैं उनको नेचुरल ट्राई के लिए ही कुछ मेडिकेशंस दूंगी। तो सबसे पहले मैंने उनकी कुछ पीसीओडी की मेडिकेशन स्टार्ट की जो कि हार्मोन्स को थोड़ा बैलेंस कर रहा था, एंड देन मैंने जो उनका मेन इशू था, पीसीओडी में यूजुअली ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता है और उसी के कारण पीरियड लेट हो जाता है, तो मैंने कुछ ओव्यूलेशन होने की मेडिकेशंस दी और उनको नेचुरल ट्राई के लिए कुछ डेट्स बताए। तीसरे ही साइकिल में उनको प्रेगनेंसी हो गई एंड अब उनके लगभग प्रेगनेंसी के 3 महीने पूरे हो गए। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो पीसीओडी की मेडिसिन थी वो मैंने अभी भी कंटिन्यू की है, ताकि जो मिसकैरेज के चांसेस है वो थोड़े कम हो जाए। मैं आपको इस स्टोरी से बस ये बताना चाहती हूँ, हर पीसीओडी बहुत ही ज्यादा डेंजरस नहीं होता है। 80% केसेस में दवाइयों से ही प्रेगनेंसी हो जाती है। हाँ, 20% लोगों में अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हमें एडवांस टेक्निक लाइक आईवीएफ का यूज करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।